प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं आज के बिंदु पर। आज की चर्चा रहने वाली है विंशोत्तरी महादशा के क्रम में अंतरदशा का। पिछले वीडियोज में मैं लगातार आपको विंशोत्तरी महादशाओं का फल आपको बता चुका हूँ। सूर्य की दशा कैसी रहती है, चंद्रमा की दशा क्या देगी, बुध और मंगल क्या देगा, शनि राहु केतु की दशाएं कैसे रहेंगी, लोग भयाक्रांत इनसे रहते हैं। सभी दशाओं का क्रमशः मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में विंशोत्तरी महादशा और अंतरदशा के चैप्टर को। अब हम यहाँ पर अंतरदशाओं के क्रम में आज मैं शनि की अंतरदशा को लेकर बात करूंगा। लेकिन दर्शकों, फटाफट यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं का संगम बना रहे। शनि की दशा कैसे चलेगी, इस पर विचार करने से पूर्व हमें जन्मांक के अंदर शनि की स्थिति को भली प्रकार से विश्लेषण कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही जिस ग्रह की अंतरदशा आ रही हो उसको भी देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये कौन से भाव में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं या अशुभ स्थितियां कैसी देखी जाती हैं। आप ये स्वग्रही ग्रह है या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा है, अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है या केंद्र लाभ स्थान में कहीं बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि को अगर शनि में अंतर चलता है तो यहाँ पर शनिश्चरात् देह पीड़ा पुत्रदारिश्च विग्रह स्त्री कृते बुद्धिनाशस्य विदेश गमनम तथा, इसमें बहुत शुभ ये दशा नहीं रहती है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जरूर शुभ है जो लगातार विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई बार अक्सर होता क्या है कि लोग विदेश जाने के लिए कार्य क्षेत्र में हो या घूमने के लिए हो और वहां जाने के लिए लालायित रहते हैं, तो उनके लिए शनि में शनि का जब अंतर आता है तो निश्चित रूप से विदेश भेजने का कार्य करता है। राहु केतु की दशाएं भी जो है विदेश गमन के लिए, विदेश यात्राओं के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहां पर जो है सबसे पहले शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट शनि में शनि का अंतर दे सकता है। बहुत प्रतिकूल हो तो एक्सीडेंट के भी खतरे बने रहते हैं। इसके साथ पुत्र दारैश्च विग्रह, यहां पर पुत्र और दारा यानी स्त्री दोनों से यहां पर मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, उनके साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपको उनके प्रति यहां पर परेशानियां आपको हो सकती हैं, उनके कारण से हो सकती है। तो ये स्थिति यहां पर खासकर देखने को मिलेगी शनि में शनि का अंतर देख। एक चीज और है यहां पर, शनि में शनि की अंतरदशा जब आती है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और जितने भी कर्म हमने पीछे किए हैं उन्हीं का दंड देने के लिए राहु और शनि की दशा आती है, जो पूरे समय में आपको बिल्कुल रास्ते पर ला करके खड़ा कर देती है। उस समय व्यक्ति कहता है कि नहीं भैया, हमें आज के बाद ये सारे धंधे नहीं करने, हम आज के बाद अच्छे काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत अनुकूल बना देते हैं प्रतिकूल होते हुए। अगर बुध जो है शनि के अंतर में आते हैं तो सौभाग्यम सौख्य विजयम, ये यहाँ पर अच्छा सुखद परिणाम देती है। स्थान लाभ है, आदर सम्मान, मान सम्मान, ये सब जो है इस दशा में प्राप्त होती है। अगर शनि में केतु की दशा होगी तो रक्त पित्तो कृतो पीड़ा वित्त चिंता न संशय, एक तो रक्त विकार हो सकता है, पित्त की समस्या हो सकती है, अजीर्ण, भोजन नहीं पचना, लीवर में प्रॉब्लम हो जाना, पेट से संबंधी रोग यहाँ पर हो सकते हैं। खासकर जिनको पाइल्स की बीमारी है उनका खतरा बढ़ सकता है, जिनको नहीं है उनको होने की भी समस्या यहाँ पर हो सकती है अगर केतु बहुत अशुभ है कुंडली के अंदर भी। तो इन चीजों को यहां पर देखना पड़ेगा। दुस्वप्नम बंधनम च, अनेक प्रकार के दुस्वप्न आपको दिखाई देंगे, सोने पर भी और जागने पर भी। कई लोगों को जागते जागते भी स्वप्न आते हैं, हाँ, बैठे बैठे विचार आते हैं, हवाई विचार जो है चलते चलते आते हैं। तो ऐसे में ऐसी दशा आने पर मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि व्यक्ति को जागते जागते भी स्वप्न जैसी स्थितियां सामने आती है। कई बार आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि हमें बैठे बैठे कुछ इस प्रकार का आभास हुआ, तो यही आभास है। और बंधनम चेव, कई प्रकार के बंधन और संकट यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। बुध की जो है शनि में केतु का अंतर आने पर, और अगर शुक्र का अंतर आता है तो यहाँ पर मित्र बंधुजनों का आपको सहयोग मिल सकता है, स्त्री का सुख मिल सकता है, पुत्र लाभ प्राप्त हो सकता है, और विजय श्री सुख किसी के साथ, चाहे आपका व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा मैटर है कि वाद विवाद किसी से हो गया तो भी यहाँ पर आपका पक्ष भारी पड़ेगा, वो सॉरी कह देगा, आप विजय हो गए। कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है,
वहां पर आप विजय हो सकते हैं। किसी का अचानक कोई विवाद बन गया, वहां पर लड़ाई युद्ध जैसी स्थितियां होती है, तो आपकी वहां पर विजय। तो कुल मिला के विजय और सुख यहां पर देने वाला है। और प्रेम में वृद्धि यहां पर हो सकती है, खासकर जो लव एंड रिलेशनशिप के मैटर्स से आते हैं वो यहां पर ज्यादा कुछ दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं। और सूर्य यदि शनि के अंतर में आते हैं चल करके, तो पिता पुत्र का आपस में संबंध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए पुत्र दारे धननाशम च, ऐसी स्थिति में स्त्री पुत्र आदि से हानि हो सकती है और धन का भी नाश हो सकता है। धन हानि का योग यहां पर बनाएगा। इसमें ये लिखा हुआ धन नाशम करोति न संशय, इसमें संशय नहीं होना चाहिए, धन का नाश निश्चित रूप से कराएगा, चाहे कोर्ट कचहरी में जाके कराए, चाहे हॉस्पिटल में जाके कराए, या फिर कोई अनावश्यक ऐसे खर्चों में कराए, लेकिन ये वेस्ट धन को करता है। इसलिए ऐसी दशाओं में चाहिए कि आप धन अगर कुछ रखा हुआ है तो उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें, ताकि इसका खतरा खत्म हो जाए, और इसके उपाय उपचार को करना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ सौरस अंतर्गते सनो जीवतस्य न संशय, यहां तक कि कभी कभी प्राणों तक का संकट बन करके आ जाता है। कोई भी ऐसा मुकदमा, कोई भी ऐसी समस्याएं, कोई भी ऐसा अचानक से योग बन जाएगा, दुर्घटनाओं का संयोग बन सकता है, का जीवन के रक्षण के लिए भी संशय बन जाता है कई बार। तो ये शनि और सूर्य की जो स्थिति है ये बहुत अनुकूल आप इसको नहीं कह सकते। चंद्र चलेंगे तो मरणम और स्त्री वियोगम, चंद्रमा की दशा भी इसमें बहुत अनुकूल नहीं है शनि के साथ, यहां तक कि दुस्वप्न दुर्मरण जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, अनुकूलताएं नहीं है। अनेक प्रकार के संशय, झंझट, झगड़े देखने को मिल सकते हैं। बंधु बांधवों के साथ उद्वेग की स्थिति बन जाती है, इष्ट मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, तो बहुत अनुकूल नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा अनुकूल हो तो यहां पर थोड़ा जो अनुकूलता है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद शनि में मंगल चलेगा तो देश भ्रंश, यहां पर आप किसी पद पर बैठे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका पदभ्रष्ट होना, अगर मंगल की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली के अंदर है, बहुत अनुकूल है, तो एक पल के लिए यह स्थिति हल्के में टल सकती है, वरना एक चीज निश्चित है कि देश से निकाला तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी पद से व्यक्ति इतना गिर सकता है कि फिर उसको किसी प्रकार से अपमान झेलना पड़ सकता है, बहुत अनुकूलता नहीं किया जा सकता। तथा दुखम कुरुते व्याधि भयम, दुख संकट अनेक प्रकार के और व्याधियां आएंगी। उसके बाद अगर राहु चलेगा तो भ्रमम वातंगम ज्वरम पीडनम शत्रु भंगो अर्थनाशस्य राहु गते सनो, ये दशा बहुत अनुकूल नहीं है। भ्रम उत्पन्न हो जाता है, व्यंग और रोग, शोक, पीड़ा, शत्रुओं के द्वारा कष्ट, ये सब चीजें इसमें दिखाई देती हैं। लेकिन वहीं विदेश जाने का योग इसमें भी बनता है,